अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ादे मुस्लिम शरिया हेल्प लाइन में आपका खैर मक़दम है। जैसे कि आप हज़रात को मालूम है कि ज़ादे मुस्लिम शरिया हेल्प लाइन आपके पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटों के अंदर देने की कोशिश कर रहा है। माशाअल्लाह बहुत से अहबाब उनके जो इस्लामिक एतबार से डाउट्स हैं या उनको जो मसाइल मालूम नहीं हैं, वो स्क्रीन पर दिखाई दिए जाने वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के ज़रिए से अपने सवालात पूछ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको जवाबात भी दिए जा रहे हैं। ज़कात से मुताल्लिक़ एक हमारे भाई अबू सईद साहब ने सवाल किया है। वो सवाल पढ़कर हम देखते हैं कि उनका सवाल क्या है। सवाल उन्होंने ये किया है कि वो एक वजीफ़ा याब शख्स हैं जिनको रिटायरमेंट के वक्त में बहुत ज़्यादा रकम मिली हुई थी और उनकी 3 लड़कियां हैं जिनकी शादियां बाकी है, जिनके अभी निकाह नहीं हुए हैं। वो कहते हैं कि वो रकम उन्होंने बच्चियों के नाम पर जो है रखी है, तो क्या उस रखी हुई रकम पर ज़कात वाजिब होगी। यानी ब्रीफली हम देखेंगे तो सवाल उनका ये है और उसका ख़ुलासा ये है कि वो रिटायरमेंट उनका हुआ है और उनको कुछ रकम मिली हुई है और वो रकम उन्होंने अपनी 3 बेटियों के नाम पर रखी हैं या 3 बेटियों के लिए रखी है, अभी नाम पर नहीं की है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं, और ये रकम उनकी शादियों के लिए रखी हुई है। तो इस सिलसिले में उलमा ये लिखते हैं कि जो भी माल हो, चाहे सोना चांदी या पैसे, अगर वो निसाब के बक़दर किसी के पास मौजूद हैं और वो उसका मालिक है और उस पर उसका कब्ज़ा भी है, तो ऐसी सूरत में वो किसी भी मकसद के लिए रखे गए हों उस पर ज़कात वाजिब होगी। अब इन्होंने जो सवाल पूछा है कि इन्होंने बच्चियों के नाम पर कर रखा है, तो क्या इस पर ज़कात वाजिब होगी। तो उसमें पहली बात तो ये है कि अगर बच्चियां बालिग़ हैं और उनके नाम में से हर एक बच्ची के नाम पर इतनी रकम या इतना सोना या इतने पैसे या इतना बैंक बैलेंस मौजूद है जिसमें ज़कात वाजिब होती है, तो ऐसी सूरत में उन बच्चियों पर ज़कात वाजिब होगी और उन बच्चियों को उस रकम पर ज़कात निकालनी होगी। मिसाल के तौर पर तीनों बच्चियों में से हर बच्ची के नाम पर इतना पैसा है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, तो तीनों को अलहदा ज़कात निकालनी वाजिब होगी और ज़रूरी है। और अगर बच्चियां नाबालिग़ हैं, यानी अभी वो बालिग़ नहीं हुई हैं और उनके नाम पर ये पैसे रखे गए हैं, तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि ज़कात वाजिब होने के लिए बालिग़ होना ज़रूरी है। माल की मिल्कियत के साथ साथ में, यानी जो माल उनके पास है उसके मालिक होने के साथ साथ उन पर वो बच्चियों का बालिग़ होना या बच्चे का बालिग़ होना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर चूँकि बच्चियाँ अगर बालिग़ नहीं हैं तो ऐसी सूरत में उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर इस रकम के ज़रिए से उन्होंने जहेज़ का सामान ख़रीद रखा है, यानी उनके लिए कोई चीज़ें ऐसी ख़रीद रखी हैं जो सोने चांदी के अलावा है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा सामान है जो सामान जो है सोने और चांदी के अलावा है, इसलिए इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हीं पैसों के ज़रिए से उन्होंने सोना या चांदी ख़रीद कर रखा है बच्चियों की शादियों के लिए और वो निसाब के बक़दर है, तो इस पर ज़कात वाजिब होगी। तो ख़ुलासा ये है कि अगर कोई भी माल हो, कोई भी सोना हो या चांदी हो, अगर उसका मकसद कुछ भी हो और वो निसाब के बक़दर पहुँच गया हो और वो किसी की मिल्कियत में हो, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर वो उसकी मिल्कियत में नहीं है या फिर वो निसाब के बक़दर नहीं है, तो उस सूरत में मसला अलग हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ज़ादे मुस्लिम इस्लामिक सेंटर की जानिब से शॉर्ट स्टोरीज़ का आगाज़ हो चुका है। उसके लिए एक चैनल बाज़ाब्ता क्रिएट किया गया है। 30 सेकंड की स्टोरीज़ होती हैं, 1 मिनट के अंदर तकरीबन 60 सेकंड्स होते हैं। अगर हम अपने 1 मिनट में से आधा मिनट उस स्टोरी को सुनने और उससे दीनी मालूमात हासिल करने और उसको फॉरवर्ड करने में सर्फ करें, तो ये भी एक दीन की बात को पहुंचाने का बहुत मुअस्सिर ज़रिया है। तो इसलिए रमज़ान का बाबरकत महीना है और हम में से हर शख्स चाहता है कि दीनी आमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करे और सवाब और नेकियों का इजाफ़ा करे अपने अकाउंट में। तो आप ज़रूर इन स्टोरीज़ को देखें
اور اس میں مسائل جو بتائے جا رہے ہیں، فضائل جو بتائے جا رہے ہیں، اس کو سنیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔